हमने बहुत लोगों से बात करी है। अब आप 3 साल 4 साल 5 साल यूपीएससी की प्रेप करते हो तो अब वो मोनोटोनस लाइफ लगने लगती है आपको। अब आपको नहीं है कि यार अब मैं बैठ के दोबारा एक और एग्जाम की तैयारी करूं अगले 6 महीने या 1 साल। द ओनली चैलेंज विच वी हैव ऑब्जर्व्ड कैंडिडेट्स फेसेस, नंबर 1, उन्हें लगता है कि यार मैं 3 साल 4 साल 5 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, जो मैंने नॉलेज एक्वायर करी, जिस टाइप की मेरी पर्सनैलिटी है, जिस टाइप का मेरा इंटेलेक्ट है, वो इन करियर्स में कैसे यूज होगा। लेकिन पब्लिक पॉलिसी और पॉलिटिकल कंसल्टिंग की अगर हम बात करें तो व्हाई इट इज द बेस्ट फिट फॉर एनी यूपीएससी सीसी एस्पिरेंट। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू सारथी आईएएस। 2 days back I met somebody in सारथी आईएएस ओल्ड राजेंद्र नगर ऑफिस जिसने अपने यूपीएससी के अटेम्प्ट इसी बार खत्म किए थे। दैट पर्सन वाज फ्रॉम द असम एंड ही वाज डिवास्टेटेड विद दिस थिंग। यार सर, मैंने इतना एफर्ट डाला, लास्ट के अटेम्प्ट में अपने पेरेंट्स के साथ लड़के भी मैंने प्रिपरेशन करी और उसके बाद भी मैं एग्जाम नहीं क्रैक कर पाया। अब मेरे आगे क्या रास्ता है ना। अब जब मैं इस टाइप की स्टोरीज देखता हूँ, इस टाइप के एक्सपीरियंसेस करता हूँ, तो आई फील कि देयर इज नीड ऑफ मोर अवेयरनेस रिगार्डिंग यूपीएससी प्लान बी रोड मैप। अब टू डिस्कस द सेम विद यू वी हैव विद अस जिज्ञासु अग्रवाल, फाउंडर ऑफ रिबाउंड्स, who has been working in this field from past 3 years and delivering good result। तो देखते हैं कि क्या क्या यूपीएससी प्लान बी ऑप्शन एक एस्पिरेंट के पास है अगर वो यूपीएससी नहीं क्रैक कर पा रहे। तो डायरेक्टली कम्स टू फ्यू प्लान बी ऑप्शंस। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आप अपीयर हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई ग्रेड बी है, सेबी है, नाबार्ड है, ईपीएफओ है, एंड जैसे ईपीएफसी का फॉर्म अभी अगले महीने आने ही वाला है। दीज आर गुड जॉब्स, एंट्री लेवल सैलरीज बहुत अच्छी होती हैं, सिलेबस यूपीएससी के साथ काफी कॉमन होता है। और अगर हम बात करें इन सब की, स्पेशली ग्रेड बी जॉब्स की, तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन साइकिल है वो भी शॉर्ट होता है, क्योंकि दीज आर 1 और 2 डे एग्जामिनेशन। इसके अलावा ऑप्शन रहता है स्टेट पीसीएस का। स्टेट पीसीएस अगेन गिव्स यू दिस अपॉर्चुनिटी कि शायद आप 15 साल बाद जाके प्रमोट होके आईएएस बन जाए, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट रहता है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जाम की साइकिल वापस 10 से 12 महीने की है। सर, ऑप्शन ही एकदम बिल्कुल बढ़िया हैं, लेकिन इनमें जो यूजुअली हमने देखा है जो चैलेंज फेस करते हैं कैंडिडेट्स, वो नंबर 1 ये है कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन एग्जाम। तो एग्जाम हैज इट्स ओन अनसर्टेनिटी। You can prepare, you can be the best candidate in the market, but still there is an uncertainty associated with the exam. And second, जब बच्चे, हमने बहुत लोगों से बात करी है, अब आप 3 साल 4 साल 5 साल यूपीएससी की प्रेप करते हो तो अब वो मोनोटोनस लाइफ लगने लगती है आपको। अब आपको नहीं है कि यार अब मैं बैठ के दोबारा एक और एग्जाम की तैयारी करूं अगले 6 महीने या 1 साल। तो वो एक मेजर चैलेंज कैंडिडेट्स फेस करते हैं, बट एज इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस दे आर गुड, एब्सोल्युटली गुड। तो वहां वो मन होता है कि यार एग्जाम अब दोबारा नहीं देना। राइट। इसके अलावा और कुछ ऑप्शंस की अगर हम बात करें, प्राइवेट सेक्टर की भी बात करते हैं, तो बिकॉज इंडिया में प्राइवेट सेक्टर काफी ग्रो कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट में भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्किल मैटर करना पड़ेगा, आपको स्किल एक्वायर करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, ऑपरेशंस हो गए, नॉर्मल मार्केटिंग हो गया, ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर प्रोडक्ट मैनेजर। तो दीज आर द पॉसिबल ऑप्शंस दैट यू आर हैविंग। अच्छी चीज क्या है कि इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, अगर अगले आने वाले 20 से 30 साल के लिए आप अपना करियर बनाना चाह रहे हो तो प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज बहुत वाइडर रहेंगी। राइट, एब्सोल्युटली। मतलब अपॉर्चुनिटीज यहाँ हैं और दे आर आल्सो इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। द ओनली चैलेंज व्हिच वी हैव ऑब्जर्व्ड कैंडिडेट्स फेसेस, नंबर 1, उन्हें लगता है कि यार मैं 3 साल 4 साल 5 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, जो मैंने नॉलेज एक्वायर करी, जिस टाइप की मेरी पर्सनैलिटी है, जिस टाइप का मेरा इंटेलेक्ट है, वो इन करियर्स में कैसे यूज होगा। 1 नंबर 2, अगेन अनदर मेजर चैलेंज विच कैंडिडेट फेसेस कि ये बिल्कुल उनके लिए न्यू करियर ऑप्शंस है, तो दे अगेन हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो मे बी उनके पीयर्स हु आर 22 year old and who are just starting and they are again sitting in the same role with the same candidate. राइट, ये चैलेंज हो सकता है यहाँ पे। But in terms of the options, they are good if you are interested, no doubt in that. राइट सर। अब बात करते हैं इसके बारे में, हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पब्लिक पॉलिसी एंड कंसल्टिंग। So Jigyasu, you have highlighted the challenges in the private sector and also जो बाकी examinations हैं। Of course, there are good opportunities, but वहाँ कुछ challenge हैं। लेकिन public policy और political consulting की अगर हम बात करें, तो why it is the best fit for any UPSC CC aspirant? इसमें सर पब्लिक पॉलिसी पॉलिटिकल कंसल्टिंग ऑप्शंस पे बात करने से पहले बात करते हैं कि आप एज यूपीएससी एस्पिरेंट प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों करते हो। हमें लगता है मेनली देयर आर 3 reasons, also called 3P. Number 1, the purpose, the kind of purposeful work which you can do, via which you can live a very fulfilling and satisfactory life. Second, बहुत सारे
कैंडिडेट्स को चाहिए कि आई शुड ऑल्सो गेट सम काइंड ऑफ पावर. एंड थर्ड and most important, candidates also look for some kind of prestige, and the prestige which civil services provide is largely unmatchable. Right. ये तीनों ही वेरिएबल रहते हैं. प्रोपोर्शन डिफरेंट हो सकता है अलग अलग कैंडिडेट के लिए, बट पर्पस, पावर एंड प्रेस्टीज, these are the three important things why anybody decide to prepare for the UPSC. Right. And along with these three P's, when you prepare for UPSC, you develop a lot of skills like good understanding of various subjects, be it history, geography, polity, economy, almost everything under the sun we at least learn and explore. We develop good political acumen, good understanding of governance and administrative setup. Similarly, we develop a lot of soft skills, be it like effective communication, be it time management, working under pressure and a lot more. कुछ career options हैं like public policy and political consulting, जहां आपने जो भी skills UPSC preparation में develop करी वो आप यूज कर सकते हो और सेम ऑब्जेक्टिव जो आपको अचीव करना था 3P, पर्पस, प्रेस्टीज, पावर, वो आप अचीव कर सकते हो. दीज आर दी ऑप्शंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिटिकल कंसल्टिंग. अब जब हम बात करते हैं पब्लिक पॉलिसी की, तो पब्लिक पॉलिसी में यू वर्क विद वेरी डाइवर्स स्टेक होल्डर्स, बी इट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक नीति आयोग, इन्वेस्ट इंडिया, or some various prestigious NGOs, foundations. There are various private sector consulting firms like PwC, EY, KPMG, Deloitte. There are multilateral institutions. As an example, now we have Indian arm of United Nations. We have Indian arm of World Bank and many other institutions where you can work directly. Similarly, when we talk about political consulting, here you work as strategic advisor to the top-notch politicians or political parties in India. There are a lot of political consulting firms which especially hire a lot of UPSC aspirants for those roles. Now, when we talk about these public policy and political consulting options, they are also oceans in themselves. There are 50 plus such career options available within public policy and political consulting. Now, based on your own educational background, your own UPSC preparation and interests, you can figure out where should I get into. Just to give you an example, as an example, if you are an engineer, आपको थोड़ा बहुत डेटा आता है, you can get into something like monitoring and evaluation role within public policy, जहां डेटा और पब्लिक पॉलिसी के इंटरसेक्शन पे काम कर सकते हो. Right. Similarly, if you are coming from law background, medical background, social sciences background, commerce background, you can have very diverse set of options. Right. तो अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो ये करियर अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं. इट्स अ डिटेल लिस्ट. अगर आप मेडिकल से हैं या लॉ से हैं या कॉमर्स से हैं, सोशल साइंस से हैं, तो दिस इज द कंप्लीट लिस्ट जो जॉब्स आप टारगेट कर सकते हैं. इसका पीडीएफ भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं. Now, if you want to know more about these job opportunities and how to break into them, we are also organizing a completely free masterclass on this Sunday at 7 p.m. on career opportunities in public policy, political consulting, data science and artificial intelligence. You can find the link of it in the description of this video. Thank you very much. All the best.